नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड और बेस में क्या कॉमन है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट लीड टू दी similarity in properties? We saw in activities 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal, so hydrogen seem to be common to all acids. हम लोगों ने जो सेक्शन 2.1 देखा उसमें जो एसिड का जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज था वो सारे एसिड का सिमिलर था, सेम था, बिकॉज ऑफ H+ आयन की वजह से, यानी हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो यहाँ पे भी बोल रहा है लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटीज टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक एक्टिविटीज के थ्रू हम लोग चेक करेंगे किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन होता है तो क्या वो एसिडिक होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्टिविटीज 2.8 है। इससे पहले अपरेटिस को देख लो। तो सबसे पहले अपरेटिस को हम लोग देख लेते हैं। एक आपको बीकर लेना है, आपको एक कॉक लेना है और आपको 2 पीस ऑफ नेल लेना है और फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन लेना है और आपको इस नेल के थ्रू आपको एक वायर को अटैच करना है। स्विच है, बल्ब है और आपका बैटरी है। और यहाँ पे जो कैप्शन लिखा हुआ है एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग एक्टिविटीज 2.8 को देख के इस एपरेटिस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बोला है टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपको अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन लेना है। सबसे पहले ग्लूकोज ले सकते हो, फिर अल्कोहल, फिर HCl और आपका सल्फ्यूरिक एसिड। आपको अलग अलग टाइप का जो सॉल्यूशन जैसे ग्लूकोज है इसमें भी आपको H है, वैसे ही इथेनॉल जो कि आपका अल्कोहल है इसमें भी आपका H है। आपका जो नेक्स्ट है HCl इसमें भी आपका H है और आपका जो नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी आपका H है। यानी जो चारों सॉल्यूशन लेंगे उसमें आपका कॉमन क्या है, H कॉमन है। अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो H की वजह से क्या चारों को चारों एसिडिक प्रॉपर्टीज होता है या चारों को चारों एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है या नहीं करता है। यही चेक करने के लिए ये एक्टिविटी को बताया गया है। फिक्स टू नेल ऑन अ कॉक एंड प्लेस द कॉक इन a 100 ml beaker. Connect the nail to the terminal of a 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in figure 2.3. आपको जो 2 पीसेस ऑफ नेल लेना है उसको आपको रबर कॉक में अटैच कर देना है या फिक्स कर देना है और उसके फिर 2 वायर को आपको बैटरी से कनेक्ट करना है और आपको बल्ब और आपको स्विच के थ्रू अटैच करना है। Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat the dilute sulfuric acid. What do you observe? अब आपको एक के बाद एक सॉल्यूशन को इस बीकर के अंदर डालना है। सबसे पहले हम HCl डालेंगे, उसके बाद फिर हम सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और अब हम ऑब्जर्व करेंगे क्या कि बल्ब आपका ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें HCl की या फिर H2SO4 की, तो आपका जो HCl होगा, HCl आपको H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा, वैसे ही H2SO4 भी आपका H+ आयन को प्रोड्यूस करेगा। तो H+ आयन जो प्रोड्यूस कर रहा है इसके वजह से आपका जो बल्ब होगा वो ग्लो कर जाएगा। आपका फिर नेक्स्ट है कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विथ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? डज द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस? तो अगर हम फिर बात करें ग्लूकोज की या फिर हम इथेनॉल की, तो जो आपका ये 2 केसेस में जो H+ आयन है ना वो प्रोड्यूस नहीं होता, या अगर हम सिंपली वर्ड में कहें तो HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या आप कह सकते हैं एसिड में आयन प्रोड्यूस होता है, लेकिन ग्लूकोज और आपका इथेनॉल में आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, जिसकी वजह से इन 2 सॉल्यूशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन 2 केस में बल्ब नहीं ग्लो करेगा, इन 2 केसेस में बल्ब आपको ग्लो करेगा बिकॉज ऑफ आयंस के प्रेजेंसी में, और यहाँ पे आयंस प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। The bulb will start glowing in the case of acid as shown in figure 2.3, but you will observe that glucose and alcohol solution do not conduct electricity. Glowing of the bulb indicates that there is a flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the solution by ions. आपको हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि जो आयंस की वजह से ही आपका जो बल्ब होगा या आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो प्रोड्यूस होगा। तो आपका HCl और H2SO4
केस में आयंस तो प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से बल्ब ग्लो करता है, लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में H+ आयन या फिर आपका आयंस प्रोड्यूस नहीं होता है, इसी वजह से ग्लो नहीं करेगा। सिंपल वर्ड में आप लिख सकते हो, since the cation present in acid is H+, this suggests that acid produce hydrogen ion H+ ion in solution which are responsible for their acidic properties। तो अगर हम एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका जो आयंस है H+ जो आयंस है इसके वजह से आपका कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक हो सकता है, यानी कि इसके प्रेजेंट में H+ आयंस की वजह से आपका है ना एसिडिक प्रॉपर्टीज हो सकता है। Repeat the same activity using alkalis such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What you can conclude from the result of these activities। अब हम लोग बेसिक सॉल्यूशन लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। इस केस में भी आपका जो बल्ब होगा ग्लो होगा, बिकॉज इसमें भी जो आपका आयंस है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हम कह सकते हैं बेस में OH- आयंस होता है और एसिड में H+ आयंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट हैपन टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। एसिड या फिर हम बेस को अगर वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो क्या होता है आपका, डू एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, लेट अस टेस्ट दिस। अब यहाँ पे एक चीज है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो एसिड है आपका आयंस प्रोड्यूस करता है। एसिड सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही आयंस को प्रोड्यूस करेगा या फिर आपका ड्राई सॉल्यूशन में भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए एक एक्टिविटीज दिया हुआ है, दैट इज एक्टिविटी 2.9, जिससे हमको पता चलेगा एसिड का जो आयंस सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होता है या फिर आपका ड्राई सॉल्यूशन में भी प्रोड्यूस हो सकता है। एक्टिविटी 2.9 देखो, take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as seen in figure 2.4। आपको टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम सॉलिड NaCl ले लेना है। उसके बाद एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू दी टेस्ट ट्यूब। तो जैसे यहाँ पे NaCl है, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द ड्रिवली ट्यूब। यहाँ पे एक चीज देखो, कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, आपको दो वर्ड याद रख सकते हो, एक होता है कंसंट्रेटेड और एक होता है आपका डाइल्यूटेड। दो इंपॉर्टेंट टर्म है, पहला टर्म है कंसंट्रेटेड एसिड, इसमें आपका जो वाटर का अमाउंट होगा कम होगा और एसिड का अमाउंट ज्यादा होगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। लैब में अगर यूज करते हैं कोई भी एसिड को तो बेसिकली डाइल्यूट एसिड होता है, तो जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल कर सकता है अगर वो उसका कुछ ड्रॉप्स अगर हमारे स्किन में गिर जाए। फिर आपका है नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। अब वाटर का अमाउंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा और आपका जो एसिड का अमाउंट होगा कम होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे डाइल्यूटेड एसिड। सोडियम क्लोराइड और आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन होगा तो आपका सोडियम सल्फेट बनेगा और आपका एक गैस HCl को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द ड्रेवली ट्यूब। तो आपको जो HCl गैस होगा वही आपका ड्रेवली ट्यूब के थ्रू निकलेगा। टेल द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अभी जो ड्रेवली ट्यूब है आपका, इससे जो आपका HCl गैस जो बाहर निकल रहा है तो आपको अब चेक करना है ड्राई ब्लू लिटमस पेपर से और फिर आपका वेट ब्लू लिटमस पेपर से। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। आपका जो HCl है बेसिकली क्या है, एसिड है, आपका जो ब्लू लिटमस है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका कलर किसमें चेंज हो जाता है, रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका वेट ब्लू लिटमस पेपर होगा वो चेंज हो जाएगा रेड कलर में और आपका जो ड्राई कलर होगा वो चेंज नहीं होगा। या आप सिंपल वर्ड में कहें, जिसमें आपका वाटर प्रेजेंस होगा उसी का जो कलर होगा वो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर, तो आपका वेट ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन। आपका अब्सेंस ऑफ वाटर में जो HCl है वो एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करता है, लेकिन आपके वाटर के प्रेजेंस में HCl एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करता है। आपका बेसिकली यही ऑब्जर्वेशन है।
These experiments suggest that hydrogen ion is HCl are produced in the presence of water. The separation of H plus ion from HCl molecules can't occur in the absence of water. अभी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे, जो आपका H plus आयन है वो वाटर के प्रेजेंट में ही अपना एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो करता है, लेकिन आपका वाटर के अब्सेंस में जो HCl है वो एसिडिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। HCl वाटर के प्रेजेंट में आपका क्लोरीन गैस को रिलीज करता है और साथ में ही H3O प्लस जिसको हम लोग हाइड्रोनियम कहते हैं वो प्रोड्यूस करता है। इसी हाइड्रोनियम के वजह से आपका जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो शो होता है। यानी हम कह सकते हैं या तो आपका H3O प्लस की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी शो होता है या फिर H प्लस आयन की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टी शो होता है। Hydrogen ion can't exist alone, but they exist after combining with water molecule. Thus, hydrogen ion must always be shown as H plus ion aqueous or hydronium ion H3O plus. H plus H2 water H3O. We have seen that acid gives H3O plus or H plus ion in water. Let us see what happens when a base is dissolved in water. हम लोगों ने देखा जो आपका एसिड है वाटर के साथ कंबाइन करके या तो आपका H प्लस आयन को प्रोड्यूस करता है या फिर आपका हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बेस की बात कर लेते हैं। जब बेस आपका वाटर के साथ कंबाइन करता है तो कौन सा आयन को प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपका चाहे वो आपका बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, तीनों केस में हमने ऑब्जर्व किया कि OH माइनस आयंस को क्या कर रहा है आपका रिलीज कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो बेस के केस में आपका OH माइनस आयंस रिलीज होता है और आपका एसिड के केस में H प्लस या फिर आपका H3O प्लस हाइड्रोनियम आयंस रिलीज होता है। तो इम्पोर्टेंट चीज आप लोग याद रखना, जो भी बेसेस वाटर में डिसॉल्व होता है उस बेस को हम लोग अल्कलीज कहते हैं। बेसेस generate hydroxide ion in water. Bases which are soluble in water are called alkalis. Important चीज है याद रखना। और एक चीज आपको, all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolve in water. They are soapy to touch, bitter and corrosive. Never taste or touch them as they may cause harm. Which of the base in the table 2.1 are alkalis? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा आपको कि देखो हर बेस आपको वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। जो बेस वाटर में डिसॉल्व होगा उसी को हम लोग सिर्फ अल्कली कहेंगे। तो आपको जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या आपका ऑल बेसेस आर अल्कली या फिर ऑल अल्कली आर बेसेस। तो यहाँ पे याद रखना ऑल अल्कलीज आर बेसेस राइट है, सही है, लेकिन आपका ऑल बेसिस आर अल्कली एक गलत है आपका। और अल्कली का प्रॉपर्टीज क्या होता है, वो आपका सॉफ्टी होता है जब हम उसको टच करते हैं और उसका टेस्ट बीटर होता है और कोरोसिव होता है। इसी वजह से हम लोगों को कभी भी टेस्ट और टच नहीं करना चाहिए, वो हम लोगों को हार्म पहुंचा सकता है। नाउ एज वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट H प्लस आयन aqueous and all bases generate OH negative aqueous, we can view the neutralization reaction as follow. एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर को बना रहा है, यहाँ पे HX प्लस MOH MX प्लस HOH है, ये आपका बेसिकली सॉल्ट है। H प्लस और आपका OH माइनस दोनों क्या हो जाएगा, वाटर आपका कंबाइन करके वाटर बन जाएगा। लेट अस सी दैट व्हाट इज इन्वॉल्व व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विद एन एसिड और अ बेस। अब हम लोग देखते हैं जब वाटर को हम लोग एसिड या बेस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2.10 है, इसमें देखो टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में आपको 10 ml वाटर ले लेना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, अगेन यहाँ पे कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, यानी आपका जो एसिड का अमाउंट होगा बहुत ज्यादा होगा। टू इट एंड फिल द बीकर स्लोली, टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, इज दिस इज एन एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक प्रोसेस, रिपीट द अबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। एक बीकर ले लेंगे, उसमें 10 ml वाटर ले लेंगे। इस वाटर में हम कंसंट्रेटेड H2SO4 को ऐड करेंगे। तो याद रखना जैसे हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालेंगे उसके बाद अगर हम इसके बेस को टच करेंगे तो हमको हीट फील होगा। हीट फील क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही आपका वाटर में एसिड को हम लोग ऐड करते हैं वैसे ही हीट रिलीज होगा।
तो हम लोग कह सकते हैं ये जो आपका प्रोसेस होगा वो आपका एक्सोथर्मिक होगा। टच द बेस ऑफ द बीकर इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर, तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक वन। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water. The acid must always be added slow to water with constant stirring. जब भी हम वाटर में एसिड को ऐड करेंगे तो जो आपका एसिड होगा उसको हम लोग आहिस्ते आहिस्ते इस वाटर में ना डिसॉल्व करेंगे या डालेंगे। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burn. अभी हम लोग देख रहे थे कि वाटर में एसिड को हम लोग ऐड कर रहे थे। अगर मान लो आप गलती से अगर हम लोग बीकर में एसिड ले ले और वाटर को ऐड करें, उस बीकर के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा और आपका जो बीकर है वो फट भी सकता है और ये बहुत ज्यादा हम लोगों को हार्म भी पहुंचा सकता है। इसी वजह से हमेशा याद रखना आप लोग कि हम लोग वाटर में ही एसिड को आहिस्ते आहिस्ते ऐड करेंगे, लेकिन कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं करेंगे। द ग्लास कंटेनर में अल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे हैं, ग्लास होगा वो ब्रेक भी हो सकता है, टूट भी सकता है और जो आपका गैस होगा वो हमारे शरीर को बर्न भी कर सकता है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन। फिगर 2.5 में देखो वार्निंग साइन है on the can of concentrated sulfuric acid or on the bottle of sodium hydroxide pellet। तो आपका जो concentrated sulfuric acid या आपका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके केन में ऐसा आपका वार्निंग साइन होता है। इस वार्निंग साइन का मतलब है कि ये बेसिकली कंसंट्रेटेड एसिड है और आपका बेस है जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है। Mixing an acid or base with water result in decrease in the concentration of iron and hydronium या OH minus per unit volume such a policy is called dilution and the acid or the base is said to be diluted। एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड और बेस क्या होगा, उसमें वाटर का अमाउंट कम होता है, इसी वजह से कंसंट्रेटेड ज्यादा हार्म होता है। हमारे शरीर के लिए कंसंट्रेटेड जो एसिड या बेस बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है और एसिड और बेस का अमाउंट कम होता है।